अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक विद अब्बास के नाम से। मुझे अब्बास कहते हैं। तो आज हम बजट पे बात करेंगे। एक तो बहुत गंदा बजट दिया, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं कि मैंने एक वीडियो देखी, एक बंदा बेचारा अपनी वो शॉप की लेके खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि यार ये मैं सुबह से बैठा हूँ और अभी शाम को मैं बंद करके जा रहा हूँ, और कसम से वो कह रहा है मैंने एक पैसा नहीं कमाया। यार इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, इतने बुरे हालात हैं। तो आज मैं स्पेशली बाजा साहब, कसम से मैं चाहता नहीं, मैं कभी नहीं चाहता मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करूं, क्योंकि फ़ौज जो इस मुल्क की सरहदें हैं ना, उसके अंदर इस फ़ौज का, इस जवानों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बड़े अपने खून और अपनी शहादतें दी हैं। तो मैं बाजा साहब, मैं बड़ी मजबूरी से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वरना मैं नहीं चाहता कि कोई इंडिया इस चीज़ को उठाए, या वो जो दूसरी ताकतें कहती कि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें। तो बाजा साहब, आप तो पूरी दुनिया बातें करने लग गई हैं। आप अपने मुल्क के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप न्यूट्रल ही रहना है। दुनिया हमेशा या तो वो बुरों को याद रखती है या बहादुरों को याद रखती है। आपने अपनी 35-40 साल के करियर के अंदर, अगर आप अभी जाते जाते अपनी जो है ना नेक नामी को ख़राब करके चले जाएंगे, उसके ऊपर दब्बा लगा के जाएंगे, तो ये दुनिया बड़ी ज़ालिम है। ये किसी को नहीं छोड़ती। इसने हम शरफ को छोड़ा, ना इसने इशफाक कियानी को छोड़ा, ना रहील शरीफ को छोड़ा। यहाँ तो यूब जैसे बड़े, उसको भी आर्मी चीफ को भी उन्होंने उठा के तो कुत्ते की वो सीट पे बिठा दिया था, उसको भी कुत्ता बना दिया था। ये दुनिया माफ़ करने वाली नहीं है। अब आपके ऊपर है, आपने जाते जाते या तो आपने सारी ज़िंदगी लोगों की उसमें इन चीज़ों के अंदर रहना है कि लोग आपके बारे में बुरी बातें करें, आपको कहेंगे ये गद्दार था, इसने मुल्क बेच दिया, इसने आपने, तो आप उससे बाहर निकल आएँ। आपको न्यूट्रल रहने का कोई फ़ायदा नहीं। न्यूट्रल वो लोग रहते हैं, न्यूट्रल की तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ना कोई मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ना कोई इनकी मिसाल होती है। हमेशा बुरों की और अच्छों की मिसालें होती हैं जो दुनिया दी जाती है। तो आप प्लीज़ उससे थोड़ा जाए। हमारे लोगों का खुदा के लिए आपके सामने खुदारा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इन लोगों का सोचें। ये बहुत बुरे हालात हैं, हम बिल्कुल बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। हमारे सारे जितने, आपने तो कह दिया कि हमारा महकमा जो है ना वो बजट के अंदर नहीं लेगा। हज़ार आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ौज को और गवर्नमेंट को हर चीज़ देती है, उनको पेट्रोल, घर, हर चीज़। लेकिन जो दिहाड़ीदार बंदा है उसके लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम है इस पाकिस्तान में। उनके बारे में सोचें, वो ही हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है। 70% लोग वो हैं जो बिल्कुल मिडल से भी लो मिडल क्लास लोग हैं। उनके बारे में सोचें, उनकी आहें बकाएं प्लीज़। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो फिर जो जिन लोगों के घरों में चूल्हे नहीं चलेंगे, वही लोग बुराई की तरफ निकलेंगे, वही खुदकुशियों की तरफ निकलेंगे, वही माशरे के अंदर जो है ना चोरी का वो सबब बनेंगे, वही लोगों के अंदर जो है ना जिस्म फरोशी का, बहुत सारी चीज़ें इससे कंसर्न होती है। जो लोग जब जान के लाले पड़ते हैं तो फिर ऐसे ही काम होते हैं मुल्कों के अंदर। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब उनको खाने के नहीं मिलेंगे तो लोग गलती की तरफ निकलेंगे, गलत काम करेंगे। तो मरियम नवाज़, तुम्हारा तो प्लीज़ बिल्कुल तुम तो बोला ही ना करो। तुम तो मुंह के ऊपर टेप लगा लो। तुम्हारे मुंह से तुम इतनी कोई बद ज़ुबान और मनहूस शक्ल हो, तुम आके कह दिया कि फ़ौजियों को तुमने करने नहीं दी, कि रिटायर्ड फ़ौजियों को अगर किसी के आके हक़ में बात करनी है तो वो जनाब साहब अपने पहले सारी जितनी इमारत है वो वापस करे। और भाई वो क्यों वापस करें? उन लोगों ने तो अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं, 30-30 साल 40 साल सारे इस मुल्क को दिए, सरहदों को दिए, इस मुल्क को दिए। तो तुम्हारा क्या, तुमने क्या किया है? तुम लोगों को ना अपने जैसे दल्ले चाहिए ना, जैसे तलाल चौधरी जैसा दल्ला चाहिए तुम्हें, मरियम औरंगज़ेब जैसा मेंढक चाहिए तुम्हें, राना सनाउल्लाह की तरह का खबीस चाहिए तुम्हें ऐसी कैबिनेट चाहिए जो तुम लोगों के पाँव चाटे और तुम आगे जाके बड़ी ताकतों के पाँव चाटे। तुम लोगों के इस तरह के लोग चाहिए जो तुम लोगों को सच आईना देख के उसमें अपनी शक्ल देख के तुम लोगों को अपनी जब नफरत होती है ना, तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता जो बंदा सच बात करता है। तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो जो तुम लोगों के प्यार से नहीं मानता, तुम उसको साथ ज़बरदस्ती करते हो, जो ज़बरदस्ती नहीं मानता उनके पाँव में पड़ जाते हो। तुम लोगों ने डॉक्टर रिजवान को मरवा दिया, तुमने मकसूद चपड़ासी को मरवा दिया, मेरे ऊपर तुमने ये हरकत की। लेकिन ये ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए अगर तो आपको हुकूमत करने का शौक है, आप चाहते हैं कि आपने हुकूमत करनी है और बहुत सारी चीज़ें आप उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और अगेन मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ एंड पे कि लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर तो लोग ऐसे ही कोताही की और गाफिल बन के रहेंगे और इस ज़िंदगी में पड़े रहेंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला। तो अल्लाह ताला ने हमेशा खान साहब को कोट करते हैं कि वो कौमों को कभी हालात नहीं बदलते जो खुद अपनी बदलती नहीं। आप लोगों को भी उठना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग उठेंगे, आप लोग सोचेंगे, आप बात करेंगे, आप उठ के आ जाएं बाहर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा के लिए अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, और अपनी इज़्ज़त के लिए सोचें, और अपनी नमूस के लिए सोचें, और अपने हालात के बारे में सोचें। और बाजवा साहब प्लीज़ मैं आपसे एक दफ़ा फिर हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पाकिस्तान की इतनी इंसल्ट ना करवाएं लोगों को इतना ना मजबूर करेंगे आपको। मैं बड़ी इज़्ज़त से और रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता ये नहीं कि कोई डर है। इन फौजियों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से अगर पूरा इदारा ख़राब हो रहा है तो उस बंदे को जो ना स्टेप बैक कर लेना चाहिए। तो आप सोचें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो कहते हैं ना कि डुल्ले बेरां दा हजे कुछ नहीं गया, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर सुबह का बोला शाम को वापस आ जाए, वो भूला नहीं होता, वो बाजवा होगा। तो थैंक यू सो मच जी, अपनी दुआ में याद रखो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक भी करो। थैंक यू सो मच, लव यू।